मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट कल क्या गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर आप देखोगे तो आपको गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखेगा, बट एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपको कंपेयर करना चाहिए यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स का गिफ्ट निफ्टी के साथ। और अगर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करने जाए तो 24,000 के आसपास कुछ दिख रहा है, और मार्केट में गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 23,700 के आसपास। चांसेस ज्यादा है कि मार्केट 200 से 300 पॉइंट गैप डाउन दिखाई दे सकता है कल। ठीक है। अब देखो, बाद में रिकवरी आ जाए तो पता नहीं, बट ये अभी के लिए चांसेस है। और ये क्यों हो रहा है, समझो बात को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईरान ने वापस कुवैत पे मिसाइल छोड़ दी है। यू अब देखो, ईरान ने क्यों छोड़ी है? क्योंकि ईरान क्लियर कट बोल रहा है कि भाई यूएस सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स अटैक कर रहा है ईरान पे। और ईरान ने इसकी वजह से काउंटर अटैक किया, यहाँ पे कुवैत पे मिसाइल छोड़ दिया। हालांकि कुवैत ने काउंटर अटैक किया था, बट ये स्टिल वार और इंटेंसिफाई हो रही है। और अगर आप उसकी वजह से देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है वो वापस 94 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी है, ये क्लियर वॉलेटिलिटी है। ठीक है। मार्केट में थोड़े पैनिक्स रहेंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प कैसा है। वो बंदा खुद मैनिपुलेट करता है, उनकी पब्लिक भी जानती है। जब भी मार्केट लाइफ हाई पे होता है ना, वो शॉर्ट कर लेता है और बाद में न्यूज़ फैला देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल है। अब देखो, एक बात याद रखना, अगर मंथली क्लोजिंग की बात करने जाए तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट का सपोर्ट है 23,500 23,600 का। ठीक है। ये मंथ अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे बाकी है, समझ रहे हो बातें? तो अगर ये 23,500 के नीचे क्लोज होता है ना ये मंथ में, तो थोड़ा नेगेटिव प्रेशर दिख सकता है मार्केट पे। तो एटलीस्ट ये भगवान से प्रे करो कि 23,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे मार्केट। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, समझो बात को। देखो, मार्केट अगर गैप डाउन रहेगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 23,800 23,700 के आसपास है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। देखो, ये आप अगर 1 आवर चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो चांसेस बहुत हाई है कि नीचे के लेवल से मार्केट एक बार रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो आपको अभी ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, नीचे के लेवल से रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। इसके अलावा अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग आ रही थी वो थोड़ी इन्वर्टेड हैमर थी। तो अगर आज का लो टूटता है समहाउ, अगर स्टेबल ओपन होता है, तो फिर 23,700 को रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कंपलसरी 24,000 के ऊपर ओपन होना होगा, बट अभी के लिए ऐसे कोई न्यूज नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था। रिटेल के लिए सिर्फ ये समझ के चलो कि ये रिटेल जब तक 23,200 के नीचे ना जाए तब तक रिटेल अभी ज्यादा पैनिक मत करना। चलिए फटाफट बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। एफआई लगातार सील कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। तो यूएस ईरान की वार चल रही है, तो उसमें ज्यादा भी सीरियसली मत लेना। ओके। अब देखो, कल जो हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे एक सर ने कमेंट किया था, और सीएमपी करके कंपनी का नाम है, वो आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये कौन सा चार्ट है, मुझे कमेंट करके बताओ। अब देखो, अगर ये चार्ट की बात करनी चाहिए, ये मंथली चार्ट है, क्योंकि क्लियर कट लिखा है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। बट आपको मैं चार्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, और लिस्टिंग के बाद ऊपर गया था, वहां पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, लिस्टिंग का लो तोड़ा, बट सपोर्ट लिया मंथली चार्ट पे, एंड अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है। ये ब्रेकआउट प्योर कर रहा है, और वॉल्यूम्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, और वो भी रिजल्ट के बाद वॉल्यूम्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बेस बन रहा है। ये लिस्टिंग का हाई, आप ये समझ के चलो, लिस्टिंग के बाद का जो फ्रेश हाई है वो लगा है। ये बहुत पॉजिटिव साइंस होते हैं जनरली टेक्निकल चार्ट्स के। अब मंथली चार्ट क्या बोलता है? मंथली चार्ट जनरली ये बोलता है कि अगर ये क्लोजिंग यहाँ के आसपास आती है तो एक बार ये रीटेस्ट करेगा मंथली चार्ट पे यहाँ पे, और यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। ओके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चार्ट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और जिनको नहीं देखो, ये कौन सा सेक्टर है? एनर्जी रिलेटेड सेक्टर है, और ये कंपनी आई थिंक डीमर्ज हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे आप कमेंट में करेक्ट करके बता सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी कंपनी है। ओके। और यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन है, बट ये चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अब अगर ये सस्टेन करता है, सिंपल बात, अगर ये सस्टेन करता है मंथली हाई, तो इसके ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिव, प्लस ये जो हाइट से यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, वो हाइट तक इसका ब्रेकआउट जनरली होता है। ठीक है। तो चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, बताना जरूर कि किसका है। ओके। फटाफट बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट सीजन पे कि कैसे रिजल्ट आए हैं। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो, हम लोग जो वीडियो डिस्कस करते हैं ना रिजल्ट सीजन, काफी लोग
बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं हमारे वीडियोस देख के, क्योंकि एक सर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर आपने बोला था कि जो भी एफ एंड स्टॉक के रिजल्ट आते हैं, अगर वो रिजल्ट के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट डे को हाई चांसेस है वो पॉजिटिव मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो वो सर ने यहाँ पे वो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसके बाद वो स्टॉक रिजल्ट के बाद अच्छा मोमेंटम आया, भले बड़े प्लेयर्स ने ना बोला कि गंदे रिजल्ट है। स्टॉक रिजल्ट के बाद 4% भागा और नेक्स्ट डे को 2-3% भागा। कंपनी का नाम था उस टाइम पे नौकरी। अभी रिसेंटली जो नौकरी के रिजल्ट आए थे। तो हमेशा याद रखो, मैं जो आपको सिखाता हूं ना वो माइंड में डालो, नोटबुक में राइट डाउन कर लो, आपको चीजें समझ में आएगी, काम आएगी। ठीक है, चलिए जीएमआर एयरपोर्ट के रिजल्ट के डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं अगर वन शॉट आंसर करूं ना, नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है? मिक्स रिजल्ट्स है। अब आपको दिखेगा कि सर ईयर टू ईयर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में ही है, बट कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा ग्रो नहीं हुआ है, हल्का-सा डीप है। मैंने इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में कंपनी का थोड़ा-सा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अब मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में वार है। ट्रंप ने भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए वीज़ा के रिलेटेड। तो होता क्या है कि पब्लिक ट्रैवलिंग कम कर देती है, ठीक है? ऊपर से मोदी जी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ट्रैवलिंग कम करो। इसकी वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा और पैनिक अभी नहीं दिखा, बट आगे जाके दिख सकता है। तो रिजल्ट इन शॉर्ट में मिक्स है, ठीक है? बट कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है, ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है। अगर आप देखोगे ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, तो आगे जाके इस कंपनी और तगड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा पैनिक नहीं होऊंगा। मोटा मोटा आप समझ के चलो कि नंबर्स एवरेज है, बट कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत ट्रेमेंडस है। ठीक है, अब चार्ट्स में क्या दिख रहा है वो ध्यान से सुनना। देखो, इसने 100 पे बहुत बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, एक बार यहां पे लिया, एक बार यहां पे लिया। अब अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर चुका है। ओके, तो चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव है, और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे नहीं लगता आने वाले एक साल, पूरा साल की बात करूं, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। छोटा मोटा इंपैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ द कि भाई मोदी जी के स्टेटमेंट आए, बट मोटा मोटा पब्लिक बढ़ेगी, ट्रैवलिंग बढ़ेगा, सो नो इश्यूज। रिजल्ट एवरेज है। पीसी ज्वेलर्स नंबर्स एवरेज है, पॉजिटिव नहीं है, एवरेज नंबर्स है। बट कंपनी ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए एक्सपांशन के कि आने वाले 12 से 18 महीने कंपनी तगड़ा एक्सपेंशन करने वाली है। मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बता देता हूँ, यहाँ पे फोकस करना। अगर आप देखोगे तो ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में डिक्लाइन आए हैं, और ये जनरली ज्यादातर ज्वेलरी कंपनीज के डिक्लाइन आए हैं। सो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये जनरली हो जाता है। यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती है तो ये इशू हो जाते हैं। पर कंपनी ने जो एक्सपेंशन की बात की वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि इतना ये समझना कि अगर ईयर टू ईयर कम आते ना तो प्रॉब्लम आता। ओके, सो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन भी एवरेज है, सो आई डोंट थिंक ये पैनिक का सिचुएशन है। अब चार्ट्स क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनो। पीसी ज्वेलर्स, यहां पे चार्ट्स आप देख सकते हैं। अब देखो, पीसी ज्वेलर्स का अगर मैं चार्ट देखने की बात करूं तो ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 9 रुपए से लेके 10 रुपए का। अगर 9 रुपए का लेवल ब्रेक होता है, मान लो कि सपोर्ट ये ब्रेक होता है, तो फिर इसका अगला सपोर्ट बन जाता है 7 रुपए के आसपास का। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इसने अराउंड 15 रुपए पे। तो अगर ये 15 को ब्रेक करता है तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा 20 का। ठीक है, एंड देखो ज्वेलरी सेक्टर्स अभी थोड़ा डाउन है, सेक्टर वाइज रोटेशन आते रहते हैं। लास्ट टाइम केमिकल सेक्टर में रोटेशन था, डिफेंस में रोटेशन था, रेलवे में रोटेशन था। अब ये ज्वेलरी में आ गया, तो ये नॉर्मल सी बात है। ओके, तो ज्यादा सीरियसली हर चीज को नहीं लेना पड़ता। चांसेस बहुत आए हैं कि आने वाले 2-3 महीने में गोल्ड प्राइस कम हो सकते हैं। ओके, फिजिक्स वाला की बात करते हैं। नंबर्स इसके थोड़े से पॉजिटिव साइड पे है, मैं आपको रीजन समझा देता हूं कि नंबर्स क्यों पॉजिटिव साइड पे है। अगर आप देखोगे तो इनका ईयर टू ईयर लॉसेस पे 1000 करोड़ का था, वो सिर्फ 24 करोड़ का रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। ठीक है, तो नंबर्स थोड़े पॉजिटिव साइड पे हम लोग बोल सकते हैं, बट ये ऑलरेडी काफी हायर वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था जहां तक मैंने चेकआउट किया था। सो उसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसका मोमेंटम कैसा था, बट नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये जब तक लिस्टिंग का हाई ना तोड़े, मंथली क्लोजिंग हाई, तब तक तो ये थोड़ा वॉलेटाइल तो आपको दिखने वाला है।
ओके, लास्ट नोट लिस्ट सेलो वर्ल्ड, नंबर्स वीक है, टोटली वीक है नंबर्स, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, ईयर टू ईयर बहुत तगड़ा डिक्लाइन है और ये आई डोंट थिंक ये अच्छी होंगे। और वैसे भी कंपटीशन बहुत है ये सेक्टर में, ये जो होम एंड फर्निशिंग सेक्टर है उसमें बहुत टफ कंपटीशन है। सो कंपनी स्ट्रॉन्ग है बट कंपटीशन इतना टफ है ना, लाइक आपने सुना होगा बाटा इंडिया, रिलैक्सो, उसमें कितना टफ कंपटीशन है लोकल वेंडर्स का, उसी तरह। तो इसकी वजह से 100 से 1000 से स्टॉक सीधा क्रैश हो चुका है 550। इसका इंपॉर्टेंस सपोर्ट 500 का है, अगर ये तोड़ दिया होगा, ये तोड़ चुका है या तोड़ने वाला है, तो आप समझ के चलो कि फिर अगला सपोर्ट 300 350 के आसपास का है। ऐसे डिक्लाइन वाले में थोड़े इश्यूज होते हैं, सो बी केयरफुल। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। मैं चार्ट आपको बता चुका हूं, जाके चेकआउट कीजिएगा। मुझे किसी ने क्वेरी में पूछा था हिंडल को, राइट, आई थिंक हिंडल को किसी ने पूछा था यहाँ पे। अब देखो ये जो मेटल सेक्टर्स है ना, माना जा रहा है कि इसमें कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े ना, तो जनरली मेटल रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव आते हैं कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। इसकी वजह से सभी मेटल्स पागलों की तरफ भाग रहे हैं, और जब से ट्रंप आया तब से आप देखो 2025 से तब से ही पागल हो चुके हैं मेटल सेक्टर्स, क्योंकि मेटल को पता है कि ट्रंप क्या बंदा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब मैं ट्रंप आया था उसके बाद भी यहाँ पे मेटल प्राइसेस में काफी अच्छी मूव आई थी। अब कहना मुश्किल है देखो ये कितना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मंथली चार्ट पे 60 आरएसए के ऊपर है। ठीक है, जनरली मेटल ऊपर सस्टेन नहीं करते 60 70 80 आरएसए पे मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो पैनिक क्रिएट होता है, बट ये कहना मुश्किल है कि कितना जाएगा, समझो बात को। ओके, सो हमेशा याद रखो कि मोमेंटम आ रही है, चलो ठीक है, बट रेजिस्टेंस को समझो। चलो फिनोलेक्स केबल है, इंटरनेट केबल भाई, ईरान ईरान अभी देखो सर, ये जो वार चल रही है ना, मुझे तो सीरियसली इतना टॉर्चर होता है ना कि भाई वार चल रही है वहां पे, इंडिया में प्रॉब्लम है। अब देखो जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा, इंडिया में शायद पेट्रोल पंप स्ट्राइक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान में 1 जून से है। वो भी मुझे आप करेक्ट करके कमेंट कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। सो अगर ये होता है तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, सोचो। ठीक है, तो ये सीरियसली क्या, मतलब इकोनॉमी की हालत बिगड़ती जा रही है इतना, ये ईरान की वजह से। ओके एनीवे, देखो सीमेंस के नंबर्स बहुत अच्छे थे। अगर आप देखोगे आई थिंक सर्किट पे क्या था, राइट, मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे स्टॉक सीधा सर्किट पे चला गया था। अब देखो सीमेंस में एक चीज याद रखना कि सीमेंस जो सेक्टर में है ना, देखो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। यहाँ पे मल्टी ईयर रेजिस्टेंस इसने फेस किया और कितने महीने कंसोलिडेशन के बाद गिरा। तो अगर ये फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, तो एक रेजिस्टेंस दिख सकता है, चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, जैसे कि एचएफसीएल ने तोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये तोड़ देगा, बट चांसेस हाई होते कि रेजिस्टेंस ले लेगा। तो जब तक कि इसकी ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज अराउंड 4200 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद कुछ हो सकता है, तो केयरफुल हमेशा रहना पड़ेगा कि ये रेंज तोड़ता है कि नहीं। क्लियर? ओके, इंडो माइंस करके कहां पे किसी ने क्वेरी पूछी थी। जीएमआर पावर और सॉरी जीएमआर एयरपोर्ट और पीसी डॉलर्स के रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूं। अब सर अलग अलग क्वेरीज देखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, आई थिंक सो टेक्नो इलेक्ट्रिक के चार्ट नहीं थे। ओके, मैं डायरेक्ट यहां से ले लेता हूं। यहाँ पे इंडो माइंस करके यहाँ पे किसी ने शायद पूछा था, एक सेकेंड, इंडो एमाइंस, एमाइंस सर आई थिंक सर ने स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, नाम अगर मैं गलत नहीं हूं तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे है, अनबॉक्स हैप्पीनेस करके उन्होंने स्टॉक की लिस्ट बनाई थी। देखो आपने सभी बहुत छोटी कंपनी फोकस की है, तो अच्छी बात है कि आपने छोटी कंपनी फोकस की है, बट वॉलेटिलिटी हमेशा याद रखो दिखती है ये सभी छोटी कंपनीज के अंदर। स्टॉक की जो लिस्ट बनाई है उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं ये सभी कंपनीज की, छोटी छोटी कंपनी है बट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ओके, बट आप सिर्फ ये ध्यान में रखना कि वॉलेटिलिटी भी उतनी ही दिखने वाली है आप लोगों को। तो इसमें एक बेस है अराउंड 100 से लेके 80 का, ये बेस के आसपास है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि जनरली ये कंपनी बार बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है। एक बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है फिर जाके छोटा काफी काफी अच्छा खासा मूव आ सकता है इंडो एमाइंस के अंदर। आई थिंक आपने जो लिस्ट ली है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। ठीक है, अनबॉक्स हैप्पीनेस जी। एंड लास्ट नोट द लिस्ट, पैरा केबल। सर पैरा केबल में मोमेंटम क्यों आ रही है? देखो रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आप जाके वीडियो मेरा लेटेस्ट चेकआउट कर सकते हैं।
HFCL और स्टरलाइट टेक क्यों भागे थे, उसमें पैरा केबल भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी। ये जनरली पूरा सेक्टर में रिबाउंड है, पूरा सेक्टर जो ऑप्टिकल फाइबर में कनेक्शंस हैं। पैरा केबल में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 70 से लेके 90 का, सो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा। ठीक है, अब देखो ऑर्डर्स तो तगड़े मिले हैं HFCL स्टरलाइट टेक को, इसको मिले हैं कि नहीं मिले वो भी तो नहीं पता ना। ठीक है, तो ये क्या करे, बड़े प्लेयर्स इसको भी भगा रहे हैं। अगर इसको ऑर्डर मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको दिखेगा जो 70 से लेके 90 का है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट में सोच समझ के थोड़ा कदम उठाना। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।